जय भीम साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके 10th के लिए। ये हर साल जो है 90% चांस रहता है कि ये क्वेश्चन लड़े ही लड़े, ठीक। तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक। इसके बाद जो है आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम जो है पिछले क्लास में एक कदम पीछे लेते हैं, ठीक, यानी 9th क्लास में चलते हैं। 9th क्लास में हम लोग चले तो 1774 में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है 1774 में फ्रांस में एक शासक आता है लुई सुलहवा। कौन सुलहवा? लुई सुलहवा शासक आता है 1774 में राजगद्दी पर, ऑटोमन साम्राज्य के राजगद्दी पर जो है बैठता है। वहाँ पे जो है ये राजगद्दी चलाने लगता है। तो धीरे धीरे देखिए, जैसे आप किसी के घर जाइएगा ना, किसी के घर जाइएगा, मामा के घर है, फूफा के घर है, मौसी के घर है, जिसके घर जाइए तो शुरुआत में आप जो है बहुत मेहमान की तरह बहुत आपको जो है सादर सत्कार जो है आपको किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है तो आपका जो है वैल्यू धीरे धीरे खत्म होते जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार से जो है 1774 में लुई सुलहवा जब यहाँ का शासक बना, ठीक, तो यहाँ का शासक बना लुई सुलहवा, तो धीरे धीरे चल रहा है ना, चालू है ना, ठीक है। धीरे धीरे कहा से कि अभी बनाया है लेकिन फिर भी कट गया है, स्टोरेज प्रॉब्लम शायद है, फिर दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे 1774 में लुई सुलहवा आया नया शासक। तो इहो जो है जनता को खूब रिस्पेक्ट दिया, उसको बात समझ रहे हैं, खूब रिस्पेक्ट दिया, बढ़िया से अच्छा से रिस्पेक्ट दिया, जैसे मेहमान की तरह रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। जैसे मौसी के फुआ के घर मामा के घर जाते हैं तो खूब 10 दिन 15 दिन बउआ बैठी ना, खाई ना, रोज मतलब खूब टाइमली आपको खाना मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। और जैसे 2 महीना 3 महीने जाएगा तो सारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। वही कांड यहाँ हुआ। 1774 में शासन में आता है, ऑटोमन साम्राज्य के शासन में आता है कौन? लुई सुलहवा। और धीरे धीरे जो है शुरुआत में बढ़िया इसका जो है साम्राज्य चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर इसके प्रति आक्रोश की भाव जो है जगने लगता है। और इसको जो है 93 में, कितना, 1793 में जो है क्या करता है, देशद्रोह घोषित कर देता है। इतना विरोध करता है बेहुदवा को, ये देशद्रोह घोषित कर देता है। और 1794 में इसको गिलोटिन पर चढ़ा देता है। सोच लीजिए, गिलोटिन पर चढ़ा देता है इसको। लोग इतना आक्रोश किए थे। आज ही जो है हमारे भगत सिंह फांसी पे चढ़े हुए हैं, राजगुरु सुखदेव, उनका जो है सत सत नमन उनके चरणों में, जो हमारे देश के लिए जवानी में ही कुर्बान हो गए। वो जवानी, एक कहावत है ना कि वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। समझ रहे हैं? तो वही आज जो है भगत सिंह जी का जो है मृत्यु हुआ था, मतलब कहे तो फांसी दिया गया था। और इस फांसी को चाहते तो गांधी जी रुकवा भी सकते थे, लेकिन वो तो अहिंसा के पुजारी है, घृणा के पुजारी है हमारे। जब अंग्रेज वाला कहा था कि चलो हमारे वर्ल्ड वार में जो है सारे सैनिकों को आगे ले जाओ, हमारा साथे चलो तब आज़ाद करेंगे, तो गांधी जी कहे ना रोके थे, काहे उसमें हिंसा करने के, जब गोलीबारी चलता है तो हिंसा नहीं होता है, तो उस समय भेज दिए कि जाओ, और सबसे आगे जो है खड़ा होकर सैनिकों को गोली धंसवा दिए सीना में। भगत सिंह का जो है फांसी रोकने के लिए चुप हो गए, बैठिए हम टूटो नहीं टूटते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलिए, जब तक ये दुनिया रहेगा, जब तक इतिहास रहेगा, ये सवाल गांधी जी से पूछा जाएगा कि हाँ, कि आप भगत सिंह के साथे खड़ा क्यों नहीं थे, जबकि आपकी औकात उस लायक थी कि आप फांसी को रुकवा सकते थे, ठीक। तो ये बात हमारी अलग है, लेकिन हम लोग इसमें आते हैं। तो 1794 जो है, मतलब पूरी जनता के सामने लुई सुलहवा को जो है गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। कथी पर? गिलोटिन। गिलोटिन। अब सोचिएगा गिलोटिन होता क्या है, तो समझिए, जैसे अभी हम लोग को जो है फंदा दिया जाता है, फांसी दिया जाता है ना, फांसी, जैसे फांसी दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक कुआं है, ठीक, इस कुआं में जो है एक पटरी है, इस पटरी पे जो है क्या होता है, आदमी को जो है यहाँ पे ठड़ा करा दिया जाता है, इसमें जो है रस्सी बांध के जो है लटका दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो है रस्सी को यहाँ से हैंडल किया जाता है ना, और इसको जो है खड़काने वाला एक आदमी रहता है, ठीक, ये जो है आदमी रहता है ना। अभी जो है इसे जैसे खड़काएगा, ये पटरी खींचाएगा, नीचे चले जाएगा, तो ये फांसी दिया जाता है। ये जो है फांसी वाला सिस्टम है। लेकिन गिलोटिन जो था, गिलोटिन सिस्टम था, ये सर से धड़ को अलग करने वाला सिस्टम था, जो डॉक्टर गिलोटिन इसका जो है आविष्कार किए थे। तो ये कैसे था, समझिए, ये कैसे था, ये था, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ठीक, एक इस तरह से था। अब इसमें सरवा जो है घुसा दिया जाता था, धो के कुछ दिन काट दिया जाता था, बस समझ रहे हैं।
जैसे आप नहीं देखते हैं, आप लोग फंसुल से प्याजवा काटते हैं, कच 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 चकुआ से, वैसा ही जो है तो सर अलग धर अलग। तो सार्वजनिक रूप से 1794 जो है 94 में जो है क्या होता है, लुई 16वां को जो है फांसी दिया जाता है। आई फांसी देने का कारण मालूम है क्या था? उसको देशद्रोही घोषित कर दिया था 1789 की क्रांति से। तो हम लोग जानते हैं कि इटली का एकीकरण का जो है मार्ग प्रशस्त क्यों हुआ था? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही हुआ था। जब 1789 के फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तभी जो है लुई फिलिप के जो है लुई 16वां के जो है विरोध में लोग खड़ा हुए, और ये जो है राष्ट्रवाद पूरी दुनिया में फैलने लगी, जिसके कारण इटली का भी एकीकरण हुआ और जर्मनी का भी एकीकरण हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जुलाई की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति 1848 की क्रांति और 1830 की क्रांति को ध्यानपूर्वक समझते हैं। ठीक, तो समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जुलाई की क्रांति। ठीक, तो जुलाई की क्रांति से पहले हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था आ गया, शासन व्यवस्था अंत हो गया। ठीक, अंत हो गया शासन व्यवस्था। जब अंत होता है तो वहाँ पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है आता है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो सबसे पहले वो तो 1914 में उसका अंत होता है, 1914 में पतन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब 1830 की क्रांति 1830 के क्रांति से पहले एक शासक हुआ करता था लुई 18वां। 1830 की क्रांति से पहले एक शासक हुआ करता था, कौन? लुई 18वां। लुई 18वां ने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छा काम किया। देखिए, हर व्यक्ति अच्छा करना ही चाहता है, लेकिन कुछ कुछ जो है गलतियां के कारण, देखिए आप जो है 1000 अच्छा काम किए होंगे, लेकिन अगर आप एक भी गलती काम कर दिए तो आपका लोग 1000 सही नहीं देखेंगे, 1000 अच्छा चीज़ नहीं देखेंगे, 1000 जो है आपका सच्चाई नहीं देखेंगे, लेकिन एक गलती को जो है बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो यही बात हर व्यक्ति पर लागू होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी यही लागू हुआ। तो देखिए 1830 की क्रांति से पहले लुई 18वां फ्रांस का जो है शासक हुआ करता था, और वह जो है समान नागरिक संहिता लागू किया था। समान नागरिक संहिता ये था कि सब लोगों को एक भाव से देखा जाता था। ठीक, सब लोगों को एक भाव से देखा जाता था। ठीक, अब देखिए, थोड़ा देखिएगा, वीडियो चल रहा है ना, तो कहीं बंद हो जाएगा तो ये दिखते हो जाएगा, तो इतने बार शूट करना पड़ेगा। तो 1830 देखिए, तो है चला है ना। ठीक, जय भगवान जी, बहुत मेहनत लग रहा है, इधर दोबारा हम लोग शूट कर रहे हैं ये वो वीडियो को। चलिए, तो यहाँ पे लुई 18वां जो है समान नागरिक संहिता होता है। तो समझिए, जब वहाँ लुई 18वां के बाद जो है, जब फ्रांस का शासक, नया शासक फ्रांस का जो है चार्ल्स 10वां बनता है, तो वह जो है पोलिग्निक को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? पोलिग्निक को। तो हम जानते हैं, आप अभी नहीं जानते होंगे। तो हमें पता है कि फ्रांस का जो शासक था चार्ल्स 10वां, प्रधानमंत्री पोलिग्निक को बनाया। तो चार्ल्स 10वां जो था वो जो है ज़्यादातर पूंजीपतियों के साथ रहना पसंद करता था, पूंजीपति के साथ दोनों को रहना। जैसे अगर देखें, चार्ल्स 10वां भी रहा करता था और लुई फिलिप भी था। तो लुई फिलिप सबसे ज़्यादा था, लेकिन चार्ल्स 10वां के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो ये भी पूंजीपतियों के साथ ज़्यादा रहना चाहता था। ठीक, तो एक जो है प्रधानमंत्री बना पोलिग्निक। अब पोलिग्निक करता क्या है, इसका कांड देखिए क्या होता है। ये करता है कि लुई 18वां का जो नागरिक समान संहिता था ना, उसको उजाड़ फेंकने का काम करता है। कौन? ये। अब ये उजाड़ फेंकने का काम करता है। ठीक, इधर जो है ये अभिजात वर्ग स्थापित करना चाह रहा था, इधर जो है चार्ल्स 10वां पूंजीपति वर्ग के साथ जो है मौज मस्ती खूब ऑर्केस्ट्राबाजी कर रहा था। तो यूँ सोचा, जब हमार बड़के जो है भ्रष्टाचार करे था, जब हम बड़के जो है ऑर्केस्ट्राबाजी करे था, तो हम काहे न करूँ, हम जो है धनिकवा साथे मिल जाते रही, ओकर जो है धनिक का जो है राज का जो है स्थापना कर दे रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया जो है धनिक लोग को जो है बढ़िया बढ़िया पद से विशोभित कर दे रहे हैं, विभूषित कर दे रहे हैं, और हम अपना जो है बढ़िया से राज चलाएंगे, प्रधानमंत्री हटियो जाएंगे तब वो हमारा राज चलेगा। ये सोच के जो है अभिजात वर्गीय व्यवस्था का जो है लागू करने का प्रयास किया। तब तक क्या हुआ कि 25 जुलाई को क्या करता है, पेरिस से पूरा आंदोलन शुरू हो जाता है, राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू हो जाता है। कहाँ? फ्रांस में। अब इतना ना जो है ये राष्ट्रवाद शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता है, कि यह जो है गृह युद्ध में बदल जाता है 2 दिन बाद। 28 जुलाई को जो है ये गृह युद्ध में बदल जाता है, और यह गृह युद्ध जो है 1830 के क्रांति का निर्माण कर देता है, जिसके कारण चार्ल्स 10वां को जो है इंग्लैंड पलायन करना पड़ता है। कहाँ पलायन करना पड़ता है? इंग्लैंड पलायन करना पड़ता है। ठीक, और इसका जो है शासन व्यवस्था खत्म हो जाता है। ठीक, अब शासन व्यवस्था इसका जो है खत्म हो जाता है। ठीक, यानी बुर्बो वंश का शासक कौन था पूछेगा? चार्ल्स 10वां बुर्बो वंश का शासक था।
किस वंश का शासक था? तो बुरो वंश का शासक चार्ल्स 10वां था। अब जो है चार्ल्स 10वां का शासन काल समाप्त हो जाता है, ये अंतिमवा था। अब जो है अर्लेंस वंश का जो है शासनकाल आता है। अब अर्लेंस वंश का शासनकाल में देखते हैं, अब लुई फिलिप वहाँ का शासन व्यवस्था चलाने लगता है। ठीक, लुई फिलिप शासन व्यवस्था में आता है यानी ये जो था अर्लेंस वंश का जो है शासक था, साम्राज्य का शासक था लुई फिलिप। अब लुई फिलिप जो है शासन व्यवस्था चलाने लगता है। अब ये क्या करता है, दिमाग लगाता है कि हम जो है चार्ल्स 10वां के जैसा नहीं करेंगे, हम जो है दूसरा शासक के जैसा नहीं करेंगे, हम जो है क्या ऐशबाजी करेंगे, लेकिन हम जो है छुपा रुस्तम जो है बन के करेंगे। लेकिन तक जनता ना है, जनता मारती है ना तो बुझाता भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? हाँ, जनता भेजा के मारती है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, चोटो लगेगा, बुझेबो नहीं करेगा कि कौन मारा है, तो जनता का मार आप सह नहीं पाइएगा। ठीक, तो ये क्या करता है, चालाकी करता है कौन, ये फिलिप जी, लुई फिलिप जी क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। गीजो को 40 में प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेते हैं। अपन शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़का स्वर्णिमा मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करके भोज का निर्माण करते हैं। भोज का निर्माण करते हैं, अब भोज भाज करते हैं। ठीक है, भोज भाज किए। देखिए कोई भी शासक जो है ना, जैसे मुखिए के देख लीजिएगा, गाँव गाँव देख लीजिएगा आप, ये ध्यान देखें, जब वोटिंग रहेगा उससे पहले भोज करना ही है, मुर्गा भात आ दारू का भोज होता ही है। तो जब ये तो परंपरा शुरू से ना चले आ रहा है जी, परंपरा शुरू से ना चले आ रहा है, तो आज भी परंपरा जो है कायम है, बिल्कुल कायम है। पहले भी होता था, भोज भात होता था लोगों को खुश करने के लिए, आज भी भोज भात होता है लोगों को खुश करने के लिए। एक दिन जो है भोज भात कराता है, एक दिन जो है आपको प्रणाम भैया, प्रणाम चाची, प्रणाम काका करता है, आपको 5 साल जो है ठगता है आपसे, 5 साल जो है आपसे जो है गोर पर गिरवाता है, आपको जो है दूरे दूरे दौड़वाता है। आपके यहाँ एक ही बेर जाएगा, आपके यहाँ एक ही बेर जाएगा, एक ही बेर कर जोड़ेगा, आपको जो है 50 बेर अपने यहाँ दौड़ाएगा, 50 बेर कर जुड़वाएगा। तो जनता ही जो है ना समझ है, जनता ही ना समझ है, अपना जो है हक जानता ही नहीं है। जब तक आप अपना हक नहीं जानिएगा तो इसी तरह जो है गिड़गिड़ाइएगा बड़ों के सामने। ठीक, जब आप अपना हक जान जाइएगा तो उसका जो है शासन व्यवस्था को उजाड़ फेंक दीजिएगा। हाँ, थोड़ा विरोध होगा आपका, थोड़ा परिवार पर खतरा आता है, लेकिन कब तक इस जो है माया जाल में फंसे रहिएगा और अपने देश को, अपने गांव को बर्बाद करते रहिएगा। और हम जानते हैं कि बिहार के विकास के बिना हमें देश का विकास हो ही नहीं सकता है, ये तो हमारे कलाम साहब जी बोल के चले गए, समझ रहे हैं? तो चलिए, ये लुई फिलिप स्वर्णिमा वर्गीय मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करता है और गीजे को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है 1840 में। किसको नियुक्त करता है? गीजो को। किसको? गीजो को। अब गीजो जो है गींज गाज करने के फेर में लग गया ये। अब लगा शासन व्यवस्था में गींज गाज करने, अब इतना ना गींज गाज किया कि क्या होता है कि 2 गो चुंगला निकल गया। कौन? एक सुधारवादी का नेता, एक जो है गणतंत्रवादी का नेता। एक सुधारवादी यानी सुधार करना, शासन व्यवस्था को सुधार करना चाहता था, एक जो था गणतंत्र स्थापित करना चाहता था, यानी जनता का राज स्थापित करना चाहता था। बात समझ रहे हैं? लेकिन दोनों गोरा का जो है लालच था। जैसे अभी के नेता देख लीजिए, अभी के बहुत ऐसा उदाहरण नेता है जो अपना जो है अपना फायदा के लिए दोनों में लड़वाता है और बाद में जो है मिलजुल के बांट के खाता है। ऐसा बहुत नेता का उदाहरण आप लोग देख लीजिए। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, गीजो जब शासन व्यवस्था को बढ़िया तरह ढंग से जो है गीज गाज करने का प्रयास करता है तो क्या होता है, इसके खिलाफ गीजो के खिलाफ क्या होता है, 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। और वो विशाल भोज का आयोजन करवाने वाला कौन था? थियर्स का तो नेतृत्व था, लेकिन अगर सारा हक देखे तो सुधारवादी का नेता कौन? सुधारवादी का नेता क्या बोलते हैं, लुई बोलो। और गणतांत्रिक नेता कौन था? गणतांत्रिक नेता मार्टिन और सुधारवादी का नेता लुई बोलो। ये दोनों को जो गोरा का सबसे बड़ा हाथ था ये विशाल भोज करवाने में। अब विशाल भोज का निर्माण होता है, लोग खुश हो जाता है, और खुश होता है आयोजन करके एक सभा बैठाई जाती है कि ना इस जो है शासक को उखाड़ फेंकना है, हम लोग को। ठीक, उखाड़ फेंकना है। जैसे आप लोग देखिएगा बहुत ऐसे जो है स्थल पे हर सप्ताह में एक बार जरूर वहाँ पे जो भी करने जाया जाए, लेकिन जाया जाता है, प्लानिंग होता है कि हमको इस तरह रहना है, इस तरह, जिस तरह वो ऑर्डर देता है उसी तरह जो है अपना व्यवस्था चलाता है, अपने बातों को मानता है, चलाता है। ठीक, तो वही बात यहाँ भी है। तो गीजो के जो है खिलाफ 22 फरवरी 1848 के जो है थियर्स के नेतृत्व में भोज का निर्माण होता है, विशाल भोज का निर्माण होता है। और उसके शासन व्यवस्था को, यानी गीजो के शासन व्यवस्था को क्या करता है, उखाड़ फेंकता है।
मतलब कार्य तो इसका सबका यही करता था, भले ही मेन था लेकिन सब कार्य कौन करता था, गीजो ही। जैसे देखते हैं ना कि राष्ट्रपति मेन होता है लेकिन सारा कार्य कौन, प्रधानमंत्री करता है। कभी यहाँ जाना हो, कभी वहाँ जाना हो, कोई ये काम करना है, कोई चीज़ लागू करना हो। जैसे अभी देखिए, अभी की सरकार में हम लोग जितना प्रधानमंत्री को नहीं जानते हैं उतना जो है हम लोग सॉरी राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं जितना हम लोग अभी प्रधानमंत्री को जानते हैं। तो यही बात है। लेकिन पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति है। उनके साइन के बिना कोई चीज़ जो है पारित हो ही नहीं सकता है। तो ये होता है। तो जब प्रधानमंत्री गलती करेंगे तो जरूर है कि कुछ ना कुछ असर पड़ता है ना राष्ट्रपति पे। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो जब गीजो गलती किया तो ये असर पड़ा किसको, राजा को पड़ा, यानी शासक को, लुई फिलिप को जो है पड़ा। और इतना असर पड़ा कि क्या होता है कि इसको राजगद्दी छोड़ के इंग्लैंड पलायन करना पड़ता है, और इंग्लैंड पलायन करना पड़ता है और इसका अंत हो जाता है। तो इसी जो है क्रांति को, इसी गृह युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, 1848 क्रांति कहते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब शासक व्यवस्था तो हट गया, अब दोनों जो है क्या होता है, आपस में मतभेद करने लगता है कि ना हम शासक बनबो तो हम शासक बनबो। ये दोनों गोरा जो है मतभेद करने लगता है। तो ले बीच में निकल जाता है कौन, लुई नेपोलियन। और लुई नेपोलियन जो है क्या करता है, अपना जो है सत्ता स्थापित करके नया सरकार बना लेता है, नया जो है साम्राज्य बना लेता है। ठीक। तो यहाँ से जो है इसके जो है बहुत प्रभाव पड़ा, इसके जो है बहुत प्रभाव पड़ा है। इस क्रांति का जो है इतना प्रभाव पड़ा कि इटली का एकीकरण हो गया इससे। 1789 के क्रांति तो शुरुआते हुआ था, लेकिन ये जो क्रांति था 1830 1848, ये सब क्रांति के देख देख के जो है इटली में एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। जर्मनी का तो हुआ ही हुआ। बात समझ रहे हैं। और जो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, इसका जो भी अंत हो गया। 1815 से 1848 तक चला था ना मेटरनिख युग, इसका भी अंत होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है आपको वन शॉट शुरू से लेके अंत तक आपको एक वीडियो में पढ़ाएंगे, ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले टुकड़ा जो है आपको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको पूरा डाटा आपको दिमाग में डाल देंगे, ताकि आप